बीजेपी में लगातार बैठकों के दौर शुरू है। पिछले एक महीने से चाहे चित्रकूट की बात करें, वृंदावन की बात करें या लखनऊ की बात करें, लेकिन उन बैठकों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को, करोड़ों बेरोजगारों को उन तमाम मुद्दों से भटकाया जा सके जो संकल्प पत्र में इन्होंने वादे किए थे, चुनावी वादे लोगों को, वो जुमले साबित हो रहे हैं। 4.5 साल की सरकार में प्रदेश में कुछ काम नहीं किया गया है, न विकास की बात हो रही है, न विकास के काम हुए हैं। बेरोजगार लगातार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, वो लगातार भटक रहे हैं। किसान अपने गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर के और किसान बिल को लेकर के लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये रणनीतियां बैठक करके ये बना रहे हैं कि इन मुद्दों से कैसे लोगों को भटकाया जाए और नए एजेंडे कैसे लेके आया जाए जिससे लोगों को बरगलाया जा सके। लगातार ये शीर्ष नेतृत्व ये भी हमला किया कि शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व समझ चुका है कि यूपी की सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है और यही वजह है कि अब लोगों को बरगलाने के नए तरीकों को लिए बैठकों का दौर शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। सर, जिस तरीके से बीजेपी की लगातार बैठकें के दौर शुरू है, संघ हो, संगठन हो या सरकार बैठकों का दौर शुरू किया, किस तरीके से देख रही समाजवादी पार्टी से? देखिए, 4.5 साल निकल चुके हैं। किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, गरीबों की जो समस्याएं हैं, अगर सरकार ने उनका समाधान किया होता तो सरकार अपने उन कामों का प्रचार करती, लाभार्थियों के बीच में जाके अपनी बात रखती। क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए वो लगातार मीटिंगों के माध्यम से ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई और एजेंडा उनका ध्यान हटाया जाए, किस तरीके से कोई ऐसी बात शुरू की जाए जिससे उनको और बहकाया जा सके। वरना एक अपना समय पूर्ण करने वाली सरकार अपने कामों की बात करती है, ये योजना नहीं बनाती कि किस तरीके से इन समस्याओं को टैकल किया जाए, क्योंकि समस्याओं को टैकल करने का समय निकल चुका है। बीजेपी में लगातार बैठकों के दौर शुरू है। पिछले एक महीने से चाहे चित्रकूट की बात करें, वृंदावन की बात करें या लखनऊ की बात करें, लेकिन उन बैठकों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को, करोड़ों बेरोजगारों को उन तमाम मुद्दों से भटकाया जा सके जो संकल्प पत्र में इन्होंने वादे किए थे, चुनावी वादे लोगों को, वो जुमले साबित हो रहे हैं। 4.5 साल की सरकार में प्रदेश में कुछ काम नहीं किया गया है, न विकास की बात हो रही है, न विकास के काम हुए हैं। बेरोजगार लगातार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, वो लगातार भटक रहे हैं। किसान अपने गन्ना के बकाया भुगतान को लेकर के और किसान बिल को लेकर के लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये रणनीतियां बैठक करके ये बना रहे हैं कि इन मुद्दों से कैसे लोगों को भटकाया जाए और नए एजेंडे कैसे लेके आया जाए जिससे लोगों को बरगलाया जा सके। लगातार ये शीर्ष नेतृत्व ये भी हमला किया कि शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व समझ चुका है कि यूपी की सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है और यही वजह है कि अब लोगों को बरगलाने के नए तरीकों को लिए बैठकों का दौर शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। सर, जिस तरीके से बीजेपी की लगातार बैठकें के दौर शुरू है, संघ हो, संगठन हो या सरकार बैठकों का दौर शुरू किया, किस तरीके से देख रही समाजवादी पार्टी से? देखिए, 4.5 साल निकल चुके हैं। किसानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, गरीबों की जो समस्याएं हैं, अगर सरकार ने उनका समाधान किया होता तो सरकार अपने उन कामों का प्रचार करती, लाभार्थियों के बीच में जाके अपनी बात रखती। क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए वो लगातार मीटिंगों के माध्यम से ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई और एजेंडा उनका ध्यान हटाया जाए, किस तरीके से कोई ऐसी बात शुरू की जाए जिससे उनको और बहकाया जा सके। वरना एक अपना समय पूर्ण करने वाली सरकार अपने कामों की बात करती है, ये योजना नहीं बनाती कि किस तरीके से इन समस्याओं को टैकल किया जाए, क्योंकि समस्याओं को टैकल करने का समय निकल चुका है।